वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। आज हम मैथमेटिक्स में शुरुआत करते हैं परसेंटेज की। तो हेडिंग डालो परसेंटेज। देखो, सबसे पहले परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रतिशत। प्रतिशत। प्रतिशत को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशत ही कहते हैं। इंग्लिश क्या होगी इसकी? परसेंटेज। परसेंटेज। ठीक है। देखो, परसेंटेज जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। परसेंटेज कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर। तो मैंने कहा परसेंट, तो इसका मतलब होगा पर प्लस में सेंट। पर प्लस में सेंट। पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है प्रति, हिंदी में। और सेंट का मतलब होता है शत। ये क्या है? परसेंट, प्रतिशत। ठीक है। तो प्रति का मतलब होता है एक। कितना होता है? एक होता है। और शत का मतलब क्या होता है? 100 होता है। तो जो शत है ना, ये शत, ये शताब्दी से बना है। किससे बना है? शताब्दी से। ये बना है शताब्दी से। तो शताब्दी कितने वर्षों की होती है? 100 वर्षों की होती है। ठीक है। तो शत का मतलब क्या हो गया? 100। और प्रति का मतलब क्या हो गया? एक। तो प्रतिशत यानी 1/100। ठीक है। तो प्रतिशत को क्या लिखेंगे? 1/100। तो 1/100 का मतलब क्या होता है? परसेंटेज। इसी को हम कहते हैं इस तरीके से परसेंटेज। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या कहते हैं? परसेंटेज यानी प्रतिशत। इसी को क्या कहते हैं? प्रतिशत। तो सबसे पहले प्रतिशत के अंदर दो चीज होती है। देखो क्या क्या होती हैं, ध्यान से देखना। जैसे सबसे पहले हम बात करें परसेंटेज के अंदर, मैंने कहा आपसे 1/1। क्या लिखा मैंने? 1/1। तो एक में से एक नंबर आए मेरे, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? यानी मेरे 100% नंबर आ गए। कितने नंबर आ गए? 100% नंबर आ गए। अगर मान लो मेरे दो में से एक नंबर आए, दो में से एक नंबर आए, तो यानी मैं उसको क्या कह सकता हूँ? यानी मेरे 50% नंबर आ गए। कितने नंबर आ गए? 50% नंबर आ गए। जैसे मैंने कहा मेरे तीन में से एक नंबर आए। तीन में से कितने नंबर आए? तो मैंने कहा कि मेरे 33 सही 1/3% नंबर आ गए। ठीक है। भाई मैंने कहा एक में से एक नंबर आ गए तो 100%। ठीक है। एक में से एक नंबर आए जिसका मतलब क्या है? 100%। दो में से एक आए तो 50%। तीन में से एक आए तो 33 सही 1/3%। ठीक है। और एक में से अगर मेरे चार में से मेरे एक नंबर आए तो इसका मतलब क्या होगा? चार में से एक नंबर आए इसका मतलब क्या होगा? 25%। ठीक है। पाँच में से एक नंबर आए इसका मतलब क्या होगा? 20%। ठीक है। तो आप इसमें से लाइन इस तरीके से खींच सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा 1/6, यानी 6 में से एक नंबर आए तो क्या हो जाएगा? 16 सही 2/3%। ठीक है। अगर सात में से मेरे एक नंबर आए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 14 सही 2/3%। अगर आठ में से मेरे एक नंबर आए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 12 सही 1/2%। ठीक है। अगर नौ में से मेरे एक नंबर आए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 11 सही 1/9%। अगर एक में से मेरे यानी 10 में से मेरे एक नंबर आए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10%। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये जो है ना, ये भिन्न को परसेंटेज में बदलना है। भिन्न को परसेंटेज में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। इसका मतलब ये हो गया। भिन्न को प्रतिशत में
बदलना। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। इसका मतलब हेडिंग क्या हो गई? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, आगे देखो, अब लाइन और खींच दो। 1/11 का मतलब क्या होगा? यानी 11 में से एक नंबर आया, इसका मतलब क्या होगा? 9 सही 1/9%। ठीक है, 12 में से मेरे कितने नंबर आए? एक नंबर आए, तो इसका मतलब क्या होगा? 8 सही 1/3%। 1/13 यानी 13 में से एक नंबर आया, इसका मतलब क्या होगा? 7 सही 9/13%। एक में से 1/14 का मतलब 14 में से एक नंबर आए, तो 7 सही 1/7%। और 1/15 का मतलब क्या होगा? 6 सही 2/3%। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, 1/12 का मतलब क्या होगा? 1/16 का मतलब क्या होगा? 4 सही 1/4%। देखो, 1/16 को 100 से गुणा करो, क्या जाएगा? 16 छिक 96, 4 बचेगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 4 सही 6 सही 1/4% है ना। देखो, 16 छिक 96, 6 सही 1/4%। 1/17 का मतलब होगा, 17 में से अगर एक नंबर आए तो इसका मतलब क्या होगा? 5 सही 15/17%। अब 1/20 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 20 में से एक नंबर आया, इसका मतलब क्या होगा? 5%। और 1/25 यानी 25 में से एक नंबर आए, इसका मतलब क्या होगा? 4%। ये कुछ क्या है आपकी इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है ये। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? बताऊं? बात आ गई समझ में? नहीं आई है जो मैंने आपको बताया है? अब आप देखना इन्हीं परसेंटेज को हम कैसे करेंगे नेक्स्ट में देखना। जैसे मैंने आपसे बताया कि एक में से कितने नंबर आए? एक आए, तो हम 100 से गुणा करेंगे इसको बदलने के लिए, परसेंटेज में बदलने के लिए। तो एक से एक कट जाएगा, तो 100% का मतलब क्या होगा? 100%। जैसे मैंने कहा आपसे कि मेरे 1/5, इसका मतलब क्या है? 5 में से एक नंबर आए, तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। आप ऐसे मान के चलना कि हम एक स्टूडेंट हैं और मेरे 5 में से एक नंबर आए, तो हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो 5 से काटो इसको आप, कितना जाएगा? 20%। आगे बात समझ में? जैसे मैंने कहा मेरे 6 में से एक नंबर आए, तो 6 नंबर का पेपर हुआ, एक नंबर आए और 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको। तो देखो 6 का भाग इसमें देंगे, 6 का भाग 100 में देंगे, 6 एकम 6, कितना बचेगा? 4, 6 छिंग 36, कितना बचेगा? कितना बचेगा बताओ? 4 बचेगा ना, 4/6। अब इसको आगे और काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो आप इसको लास्ट क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3%। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? बताओ, ये 16 सही 2/3% कैसे आया? अब आप आगे देखना, आप इसमें आगे देखना कैसे करेंगे। अब मैंने कहा कि 1/8, मैंने कहा 1/8। अब देखना इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप। अब देखना इसको काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2, 4 5 20, 25 का आधा क्या होता है? 12.5। कितना होता है? 12.5 होता है। कितना होता है? 12.5 होता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब इसको आगे देखना। आप देखना, अब मैंने कहा था आपसे 1/8
1/12। इसका देखो 1/12 की परसेंटेज क्या होगी, क्या करेंगे, परसेंटेज में बदल लो इसको आप, 100 से गुणा करेंगे, कर दो। 4 से काटो, 4 दिया 12, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 5 20, ठीक है। 25 में 3 का भाग देंगे कितना जाएगा, 3 8 24, 1/3, 8 सही, 1/3 परसेंटेज आ जाएगा इसका। तो ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि हमने इसको कैसे किया है। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में, बताओ। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम इनको परसेंटेज में कैसे बदल सकते हैं, इस तरीके से बदल सकते हैं। तो देखना, मैं आपको भिन्न बता रहा हूँ, भिन्न के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ी सी भिन्न की बात कर लेते हैं। भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं, भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन की हम थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर। परसेंटेज में भिन्न का बहुत बड़ा रोल होगा, ठीक है। हम भिन्न की बात कर रहे हैं। भिन्न जो होती है ना, भिन्न, इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। तो ध्यान से देखो फ्रैक्शन क्या होती है। सबसे पहले मैंने लिखा अंश, क्या लिख दिया मैंने, अंश, ये लिख दिया अंश, अंश बटा में हर, ठीक है। अंश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। और हर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, डेनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डेनोमिनेटर, ठीक है। अब अंश जो होता है ए एन आर में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, यानी ऊपर वाला क्या होगा बताओ, अंश, नीचे वाला क्या होगा बताओ, हर होगा, नीचे वाला क्या होगा, हर होगा, ठीक है। तो देखना भी यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, ए, तो ए फॉर अंश, है फॉर हर। तो अब आप देखना, मैंने आपसे क्या कहा कि जो भिन्न होती है वो मेनली भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, एक होती है जो भिन्न होती है आपकी, देखना भिन्न, देखो भिन्न होती है 2 प्रकार की, मेनली कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है देखो, देखो भिन्न कितने प्रकार की होती है, भिन्न 2 प्रकार की होती है।